सोने और चांदी के जादुई केक का जादू। एक गांव में रोहित नाम का आदमी अपने बेटी के साथ रहता था। कुछ साल पहले ही रोहित के पत्नी का देहांत हो गया था। अब रोहित पूरी तरह से अकेला था और रोहित घर में रहकर अपनी बेटी को संभालता था। चांदनी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। रोहित घर का सारा काम करता था और अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। चांदनी के क्लास में मोना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। मोना के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा चांदनी को परेशान करते रहती थी और वो हमेशा उसे चिढ़ाते रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाया करो। तुम्हारी दोस्त चांदनी को देखो, वह पढ़ने में कितना तेज है और उसकी तो माँ भी नहीं है, तब पर भी वह मन लगाकर पढ़ती है कि नहीं? ठीक है मैम, मैं अगले दिन से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। ये सुनकर सभी बच्चे मोना पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज मुझे इस समोसे वाली की वजह से सुनना पड़ रहा है। इस समोसे वाली को तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। फिर अगले दिन चांदनी स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में ही मोना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। जब चांदनी क्लास जा रही थी तो मोना उसे धक्के मारकर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से कर दूंगी। अरे जा, मैं तुझे कोई धक्का नहीं दी हूँ और तू अपने से गिरी है, अंधी तो है तू। क्या दोस्तों बताओ, क्या मैं इस समोसे वाली को धक्का दी हूँ? नहीं, मोना ने तो धक्का नहीं दिया, तुम तो खुद अंधी हो जो कि चलते चलते गिर जाती हो। अब तू जिसे चाहती है उसे बता सकती है। अब तेरे बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। इतना बोलकर सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लगते हैं। ऐसे क्या देख रही है हमको, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस समोसे वाली को, कितनी भरी पड़ी है इसके अंदर। तुम सही कह रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी। मैं भी इसको उठाकर जमीन पर नहीं पटकी तो मेरा भी नाम मोना नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन था। उसके घरों में बहुत अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। अरे वाह, कितनी अच्छी सजावट कराई है डैड आपने। अरे बेटा, आज शाम हम सबसे बड़ी पार्टी रखेंगे। उस पार्टी को आज हर कोई देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपनी सारी दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाकर कहती है, आज शाम मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, इसलिए तुम लोग आज शाम मेरे घर पर जरूर आना। और सुन समोसे वाले, तुम भी मेरे घर पर आज जरूर आना। ठीक है मोना, मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगी। और हाँ, कम से कम अच्छे कपड़े पहन कर आना, अपनी तो छोड़ मेरी ही इज्जत रखना। शाम को चांदनी तैयार होकर मोना की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। वाह, कितनी बड़ी एवं अच्छी पार्टी है। इतनी अच्छी पार्टी तो मैं आज तक पहले कभी नहीं देखी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। क्यों चांदनी, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई ना? तुम अपने जिंदगी में तो छोड़ो, कभी सपने में भी इतनी अच्छी पार्टी नहीं देखी होगी। और हाँ, अगर तुम आ ही गई हो तो खाना खा कर जाना और ये गिफ्ट को जाकर कूड़े में फेंक दो। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसमें जरूर कोई सस्ता सा गिफ्ट लाई होगी जो कि मेरे घर में उसका कोई काम नहीं है। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोना केक का टुकड़ा लेकर चांदनी के पास जाती है। चांदनी, ये लो केक। चांदनी जैसे ही केक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो मोना जानबूझकर उस केक को नीचे गिरा देती है और उस केक को कुत्ता वहीं पर खाने
रोने लग जाता है। ओहो, ये केक तो जमीन पर गिर गया। एक काम करो, तुम इसे जल्दी से साफ कर दो। मोना, मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्ते से भी गई गुजरी हूँ। तुम ज्यादा भाषण मत दे, आज मेरा जन्मदिन है। तुम तो अपनी जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और आज तुम इस केक को खाने आ गई। तुम चुपचाप यहाँ से चली जा, भिखारी कहीं की। तुम देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुमसे अच्छे पार्टी एवं केक लाऊंगी और तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और ये सब तुम अपनी आँखों से जरूर देख लेना। केक तो छोड़ो, तुम्हारे घर में पहले कोलगेट आ जाए, यही बहुत काफी है। गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतनी गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक फ्रॉक लाकर नहीं दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा किसी के पापा से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केक एवं बहुत सुंदर फ्रॉक ला कर दूंगा बेटा। समोसे वाली, तुम्हें अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे तो अपना शर्त बहुत अच्छे से याद है और मेरे पिताजी को आज बहुत सारे समोसे के ऑर्डर भी मिले हैं। आज मेरे पिताजी उन सारे समोसे को बेचकर बहुत अच्छे मेरे लिए केक लाएंगे और तुम भी आना, केक खाकर ही जाना। चांदनी के पिताजी उन सभी समोसों को बनाकर बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना के पिताजी ही होता है। पिताजी, आप समोसे के ऑर्डर दिए हैं क्या? उन समोसों को आप मना कर दीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद समोसे लेकर रोहित उसके घर पर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे इतने घटिया क्वालिटी के समोसे। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरे बेटी का बर्थडे है, उसके लिए मुझे केक एवं फ्रॉक खरीदने हैं। वो मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक, ये समोसे आप ले लो प्लीज। अरे भाई साहब, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित उन समोसे को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, इसे मैं घूम घूम कर बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे। रोहित समोसा बेच ही रहा था, तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। रोहित के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरा तो सारा समोसा भी भीग गया और अब मैं किस मुंह को लेकर घर जाऊँ और अपने बिटिया को आज मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? रोहित वहीं पर बैठा बैठा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक रानी परी प्रकट हो जाती है। अरे वाह, आपके समोसे में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे मुझे आप दे दो। परी जी, ये सारे समोसे अब खराब हो चुके हैं, अब ये खाने लायक नहीं रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे परिलोक में इतने साधन है, मैं इसे फिर से ताजे करवा लूंगी। खुशी खुशी रोहित उन सारे समोसे को परी को दे देता है। थैंक यू सो मच, लेकिन तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रोहित उस परी को सारी बातें बता देता है। परी जादू से 2 सोने एवं चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने एवं चांदी का केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बस तुम मुझे हर दिन गर्मा गर्म समोसे खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई केक, मुझे एक सुंदर सा ड्रेस दे दीजिए। रोहित के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर सा फ्रॉक प्रकट हो जाती है और वे सारी चीजों को लेकर रोहित अपने बिटिया के पास जाता है। और चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और इस तरफ चांदी बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करती है और वो तीनों सहेली उन केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर चांदनी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये केक वाली कहानी? अगर अच्छी
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।